रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 सेकंड ईयर मैथ्स की। इससे पिछली वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बेटा मैंने अपने दूसरे चैनल पर आपकी सेकंड ईयर मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 जो है डिफरेंशिएशन, वो भी स्टार्ट कर दी है। उसकी भी कुछ वीडियोस अपलोड हो गई है, उन वीडियोस का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप वहां से जाकर चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2 में हमने सबसे पहले कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, जो कि इससे पहले हम छोटा-छोटा इंट्रोडक्शन इन फंक्शंस का पहले फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहले हमारे पास है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन कौन से होते हैं बेटा? अलजेब्राइक फंक्शंस इज अ फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली अलजेब्राइक ऑपरेशंस। मतलब इस तरह का फंक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा हो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आ रही हो, वो क्या कहलाता है? अलजेब्राइक फंक्शंस कहलाता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कौन सी होती है बेटा? हमने 9th क्लास में पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, जिसमें हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। इसमें एक होता है वेरिएबल, जो भी अल्फाबेट इस्तेमाल हो रहा है वो वेरिएबल कहलाएगा। उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा, और कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट कहलाएगा। मतलब एक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कुछ टर्म्स इस्तेमाल हो रही हो, जैसे कि वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, को हमारे पास क्या कहलाती है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाती है। ये भी हमने डिटेल में पहले पढ़ लिया है 9th क्लास में। और दूसरी शर्त क्या है? दैट कंटेन ओनली अलजेब्राइक ऑपरेशन, जिसपे सिर्फ और सिर्फ अलजेब्राइक ऑपरेशन से अप्लाई हो रहा है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये वाले जो कहलाते हैं ये अलजेब्राइक ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो अलजेब्राइक ऑपरेशंस जिस पर अप्लाई हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? अलजेब्राइक फंक्शन कहलाएंगे। जिसकी एग्जांपल में बेटा मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख ली है। p ऑफ x मैंने क्या ली है? एक इक्वेशन ली है जिसमें देखिए x जो है वेरिएबल है, साथ 5x आ रहा है और प्लस 7। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो मतलब हमारे पास क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन है। एक और एग्जांपल बेटा मैं इसकी यहां पर लिख लेता हूं, x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। अब ये क्या है बेटा? ऊपर अगर हम न्यूमरेटर में देखते हैं तो x प्लस 7 एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 9 एक पॉलिनोमियल इक्वेशन। दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस डिवाइड हो रही हैं, मतलब कि हमारे पास ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आ रही हैं और सिर्फ अलजेब्राइक ऑपरेशंस इस पर अप्लाई हो रहे हैं। मतलब ये भी क्या है? एक अलजेब्राइक फंक्शन है। तो बेटा ये इस तरह के फंक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं? अलजेब्राइक फंक्शंस कहलाते हैं। इसके अलावा और जो फंक्शंस होते हैं उन सबको बेटा एक नाम दिया गया है। यहाँ पर वो क्या है? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। जितने भी और किस्म के फंक्शंस हम पढ़ेंगे उन सबको एक नाम क्या दिया गया? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस नाम दिया गया है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर बेटा क्या आ रहा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बेटा? इफ f of x equals to a की पावर x, where a belongs to positive real numbers, real numbers लिखा हुआ है और ऊपर पॉजिटिव का साइन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स, and a is not equals to 1। मतलब हमारे पास इस तरह की कोई एक्सप्रेशन, कोई इस तरह का हमारे पास कोई टर्म आ जाए जिसमें हमारे पास बेस में जो है कोई भी कांस्टेंट नंबर हो। कौन सा कांस्टेंट नंबर? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर हो 1 के अलावा, और उसकी पावर में जो है कोई भी वेरिएबल आ रहा हो, x भी आ सकता है, रूट x भी आ सकता है, x स्क्वायर भी आ सकता है, मतलब कोई भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ रही हो उसकी पावर में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। देन f of x is called एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिसके एग्जांपल्स में मैंने बेटा यहाँ पर देखिए लिख लिया। जैसे यहाँ पर देखिए 3 क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इसकी पावर में क्या आ रहा है? x आ रहा है। इसी तरह से a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, उसकी पावर में क्या आ रहा है? x प्लस 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास दो छोटी छोटी एग्जांपल्स किसकी हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक एग्जांपल इसके साथ बेटा मैं और ऐड कर लेता हूं, f of x equals to 1/3 की पावर x। अब 1/3 क्या है बेटा? 1/3 भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है और उसकी पावर में क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो मतलब हमारे पास ये भी क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके अलावा बेटा नंबर 2 पर हमारे पास आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। अब लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है? इफ y equals to a की पावर x
where a belongs to positive real numbers and a is not equals to 1, then log a by equals to x is called log function। बेटा हमारे को एक गिवन हो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि y के इक्वल हमने कंसीडर किया हो, उस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना, लॉग की फॉर्म में लिखना। अब लॉग की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं बेटा, ये भी हमने 9th क्लास में लॉग वाले चैप्टर में सीखा था, जो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लॉग की फॉर्म में किस तरह से चेंज करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग की फॉर्म में लिख लेना क्या कहलाता है, लोगैरिथम फंक्शन कहलाता है। साथ में नोट में मैंने एक स्टेप बेटा और लिखा है, क्या है, लोगैरिथम फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगैरिथम फंक्शन एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। बेटा चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था f ऑफ x का इनवर्स क्या होता है, f इनवर्स ऑफ x। इसी तरह से बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स क्या है, लोगैरिथम फंक्शन, और लोगैरिथम का इनवर्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद नंबर 3 पर बेटा हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा कंप्लीट डिटेल में हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर की बुक में बेटा लास्ट के जो 6 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट जो है तकरीबन 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, वो कब अप्लाई होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसमें क्या आइडेंटिटीज है, ये सब कुछ हमने बेटा फर्स्ट ईयर में लास्ट के जो 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, वो कंप्लीट डिटेल में बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। मैं रिवाइज करवा देता हूं बेटा। 6 तरह के हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले sin x, उसके बाद cos x, फिर उसके बाद tan x, टेंजेंट x भी जिसको बोला जाता है, फिर उसके बाद cosecant x, secant x और यहां पर कोटेंजेंट x। ये बेटा 6 जो फंक्शंस है, ये 6 फंक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। जिसमें ये x क्या है, x की जगह पर वो एंगल बन रहा होगा, जिस एंगल से यहाँ पर हमने वो शेप में हम एंगल डिसाइड करते हैं, जो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, ये सब मतलब कि पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिटेल में हमने कहाँ पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में लास्ट के 3 चैप्टर्स में पढ़ा है। इसके बाद बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा इन्हीं 6 का ही इनवर्स आ जाएगा, मतलब कि sin x का आ जाएगा sin इनवर्स x, cos का आ जाएगा cos इनवर्स x, टेंजेंट का आ जाएगा बेटा tan इनवर्स x, इसके बाद बेटा आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर कोसेकेंट इनवर्स x और फिर सेकेंड इनवर्स x और फिर लास्ट में कॉट इनवर्स ऑफ x। ये 6 फंक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, साथ ही साथ इसके फार्मूलाज, ये कब किस तरह से काम कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस, ये सब कुछ बेटा डिटेल में हमने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो इसकी डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसकी बेसिक बता रहा हूँ। तो ये थे क्या, 6 फंक्शंस हमने पढ़े थे और 6 इनवर्सेस भी इनके हमने पढ़े थे। इसके बाद बेटा 2 टाइप्स और है, हाइपरबोलिक फंक्शन और फिर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, वो भी कर लेते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन लिख ली है। हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड इन अ वे सिमिलर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शंस को हम डिफाइन सिंपल सेम एज इट इज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह डिफाइन कर सकते हैं, मतलब तकरीबन मिलते जुलते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली ही डेफिनेशन होगी। सिर्फ और सिर्फ छोटा सा फर्क क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट द ग्राफ ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला, मतलब हमारे पास जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होंगे उन फंक्शंस का ग्राफ जो है हमारे पास क्या बनेगा, एक हाइपरबोला बनेगा। अब हाइपरबोला क्या होता है, ये किस तरह की शेप होती है, बेटा आपकी बुक का ही चैप्टर नंबर 9 जो है हमारे पास हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स, उस वाले चैप्टर में हम बेटा कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे जो हाइपरबोला क्या होता है, वो किस तरह की शेप होती है और वो क्यों बनती है, ये सब कुछ बेटा हम चैप्टर नंबर 9 में कंप्लीट डिटेल में करेंगे। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आप ये समझने के लिए इतना समझ लें, जो बेटा हाइपरबोलिक फंक्शंस ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिनका ग्राफ हमारे पास क्या बनता है, हाइपरबोला बनता है। और साथ क्या बोला जा रहा है, दे आर एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनको हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनके फार्मूलाज जो है हमारे पास वो किस फॉर्म में होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में होते हैं। अब कैसे, यहाँ पर देखें, जैसे नंबर 1 पर गिवन है y इक्वल्स टू साइन, अब ये साइन पहले हमारे पास क्या था, साइन x था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, पर अगर आ जाता है साइन
एच एक्स, तो ये एच का मतलब होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसको हम पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। अब बेटा यहाँ पर एक सवाल जनरेट होता है, जो क्या हमें ये फॉर्मूला किस तरह से आए, कहां से आए, कैसे ड्राइव करके आए, तो ये सवाल जनरेट होता है। पर बेटा यहाँ पर आपको फिलहाल जो है आपकी बुक में इन फॉर्मूलाज को ड्राइव नहीं करवाया गया, सिंपल आपने इन फॉर्मूलाज को याद करना है। नंबर 2 पर हमारे पास गिवन है cos हाइपरबोलिक x, उसका फॉर्मूला है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। अब बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ ये दो फॉर्मूला याद करने हैं, साइन वाला और cos वाला। साइन वाला और cos वाला याद कर लिया अगर, इसके बाद आगे के 4 फॉर्मूला जो है वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अब वो ट्रिक भी मैं सिखा रहा हूं कैसे, साइन का आपने याद कर लिया, cos का भी याद कर लिया। अब बेटा फर्स्ट ईयर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan x का फॉर्मूला था sin x अपॉन cos x। तो अभी हमने पढ़ा हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो सिमिलर होते हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। मतलब जो फॉर्मूलाज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, जो आइडेंटिटीज हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं, वही सारी आइडेंटिटीज सेम एज इट इज हाइपरबोलिक फंक्शन पे भी अप्लाई होगी। सिर्फ और सिर्फ जो फर्क होगा वो क्या होगा, अभी मैंने बताया साइन के साथ क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, जिसका मतलब होता है हाइपरबोलिक फंक्शन है ये। तो हमारे पास फॉर्मूलाज भी आइडेंटिटीज भी सारी जो है वो सेम रहेंगी। मतलब यहाँ पर आ जाएगा tan x की जगह tan हाइपरबोलिक x, और यहाँ पर आ जाएगा sin हाइपरबोलिक x, और यहाँ पर आ जाएगा cos हाइपरबोलिक x। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, टेंजेंट का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। तो अब देखिए क्या है यहाँ पर, पहले ऊपर क्या है sin हाइपरबोलिक x, तो मतलब के e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। cos हाइपरबोलिक डिवाइड हो रहा है, मतलब के डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा देखिए क्या आ गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और फिर यहाँ पर ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 2 और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर में क्या आ गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला बना है उसको सिंप्लीफाई करने पर, साइन और कॉस को सिंप्लीफाई करने पर, वही फॉर्मूला किसका है, टेंजेंट का फॉर्मूला है, टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कोसेक हाइपरबोलिक। कोसेक हाइपरबोलिक सेम एज इट इज, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो यहाँ पर भी कोसेक क्या है 1 अपॉन साइन। तो मतलब हमारे पास जो साइन का फॉर्मूला था उसी को ही उलट कर देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस नीचे चले जाएंगे। सेकंड का भी सेम एज इट इज बेटा 1 अपॉन cos है, तो मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स नीचे आ जाएंगी, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, सेकंड का फार्मूला बन गया। और कॉट का फार्मूला भी बेटा आपने tan का ड्राइव कर लिया, मतलब कॉट क्या है 1 अपॉन tan, तो मतलब के tan का रेसिप्रोकल, तो उलट कर लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो ये हमारे पास बेटा बन जाएगा कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला। तो बेटा ये थे हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही फॉर्मूलाज हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के जो फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबोलिक सेम एज इट इज हैं, और इनके फॉर्मूलाज भी हमने कर लिए हैं। इनकी डिटेल्स ज्यादा हमने इनको ड्राइव वगैरह नहीं करना। इसके बाद बेटा हमारे पास है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैंने इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज भी लिख लिए हैं। बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का फॉर्मूला था, sin इनवर्स x का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो रहा था। इसी तरह से बेटा जो हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूलाज हैं, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूलाज जो है उससे उलट होंगे, मतलब उससे डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पर हमने देखा था हाइपरबोलिक फंक्शन में जो बेटा सारे फॉर्मूलाज एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में थे, पर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के जो सारे फॉर्मूलाज है वो किसकी फॉर्म में, लोगैरिथम की फॉर्म में, ln की फॉर्म में। तो अब यहाँ पर बेटा हमने क्या देखा, पहले ही मैंने स्टार्ट में बिल्कुल बताया था एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथम फंक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इनवर्सेस है। तो यहाँ पर बेटा देखे हमने इनवर्स में देख भी लिया, हाइपरबोलिक में क्या इस्तेमाल हो रहा है, एक्सपोनेंशियल, और इनवर्स हाइपरबोलिक में क्या इस्तेमाल हो रहा है, लोगैरिथम इस्तेमाल हो रहा है। बेटा ये 6 फॉर्मूलाज हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के। इसकी आगे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपलीफाई करना है। ये फॉर्मूलाज भी कैसे ड्राइव हुए उसका आपने वो अपने कोर्स में अभी इस वक्त सेकंड ईयर में नहीं पढ़ना है।
यहाँ पे बेटा हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन भी हमने कर लिया है। इसके बाद अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, जिसमें हमें कुछ फंक्शंस गिवन है और फंक्शंस को देख के हमने पहचानना है तो ये किस तरह के फंक्शन है। बेटा यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल लोगैरिथम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। मतलब नीचे हमें कुछ फंक्शंस गिवन है, उन फंक्शंस में हमने पहचानना है जो कौन से वाले, जो अभी 6 टाइप्स हमने पढ़ी है, 7 टाइप, कौन सा वाला फंक्शन है यहाँ पर। अब पार्ट 1 में हमें क्या बोला जा रहा है, देखिए y = x² + 5x + 6। ये तो सिंपल हमें देख के ही पता लग रहा है कौन सा फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अलजेब्राइक ऑपरेशंस इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब कि ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। इसके बाद नंबर 2 पर हमारे पास है f(x) = tan इनवर्स ऑफ x। tan क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पर इसके ऊपर क्या आ रहा है, इनवर्स आ रहा है, तो मतलब कि क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास क्या है, y = 2^x+1। अब ये बेस में क्या है, 2 क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर, पावर में क्या आ रहा है, x+1, मतलब कि कोई एक अलजेब्राइक फंक्शन आ रहा है। तो 2^x+1, तो ऐसे फंक्शन जिसमें बेस में कोई ना कोई नंबर और पावर में एक फंक्शन आ रहा हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन हमारे पास नंबर 4 वाला तो सिंपल हमें देख के ही पता लग रहा है, लॉग फंक्शन है जिसकी बेस क्या है, 5 है, तो ये हमारे पास क्या है, लोगैरिथम फंक्शन है। इसी तरह से बेटा नंबर 5 पर ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नंबर 6 पर बेटा अब यहाँ पर बेस में a आ रहा है, पावर में sin x आ रहा है। अब sin क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बेस के ऊपर एक फंक्शन आ रहा है, मतलब कि ये एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन है। तो मतलब अब ये कौन सा फंक्शन है, तो बेटा यहाँ पर हम देखेंगे, पहले क्या है, बेस है, बेस के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन आ रहा है। तो हमने पढ़ा था जो भी बेस हो उसके ऊपर कोई एक फंक्शन आ रहा हो तो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो ये हमारे पास किसकी टाइप है बेटा, किस तरह का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन है। न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, अलजेब्राइक ऑपरेशंस इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब के अलजेब्राइक फंक्शन है। न्यूमरेटर में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब सिंपलीफाई करने पर आंसर में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आएगा। तो मतलब ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नंबर 9 पर हमारे पास लॉग आ रहा है जिसकी बेस a है और एंगल में क्या आ रहा है, sin x आ रहा है। तो बेटा हमने अभी पढ़ा जो पहले जो टर्म आ रही है यहाँ पर, पहले क्या आ रहा है, लोगैरिथम फंक्शन आ रहा है, इसके एंगल में sin x आ रहा है। तो एंगल में sin x आ रहा हो तो वो एंगल है, पर फंक्शन बेसिक फंक्शन हमारे पास क्या है, लोगैरिथम फंक्शन है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, लोगैरिथम फंक्शन। नंबर 10 हमारे पास कॉसेक इनवर्स और एंगल की जगह पर आ रहा है √x² + 1। बेटा एंगल में हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ रही है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, पर हमारे पास बेसिक फंक्शन क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नंबर 11 में भी बेटा हमारे पास क्या है, tan sin x है, तो मतलब कि एंगल की जगह sin x आ रहा है, पर बेसिक फंक्शन टेंजेंट है, तो मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और नंबर 12 जो है, ये तो सिंपल हमारे पास न्यूमरेटर में भी x है, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन, नीचे भी पॉलिनोमियल, तो मतलब कि ये है अलजेब्राइक फंक्शन। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के हमने टोटल 12 पार्ट्स कर लिए हैं, टोटल जो है वो 15 है, मतलब 3 पार्ट्स इससे आगे और रहते हैं। वो तीनों पार्ट्स भी बेटा सिंपल एज इट इज आपने खाली देखना है और देखते ही समझ आ जाएगा जो उसमें फंक्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने सिंपल उसको खुद ही सॉल्व कर लेना है, लास्ट के 3 पार्ट्स जो रह गए हैं। यहाँ पर बेटा हमारा इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमें कुछ फंक्शंस की टाइप्स
पहले समझनी थी और उसके बाद उनको पहचानना था, तो वो दोनों काम हमने कर लिए हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ना है। वो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में पहले उसको डिटेल में, जिस तरह अभी पहले हमने डिटेल में टाइप्स को पढ़ा उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व किए, इसी तरह से बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम पहले डिटेल में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा अपने क्लास फेलोज के साथ और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।